हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु कृष्ण चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज एक और कहानी लेकर, एक और स्टोरी लेकर के आया हूं। और आज की हमारी स्टोरी है ध्रुव के लिए, ध्रुव की कहानी। बालक ध्रुव का नाम सनातन धर्म में मुझे लगता है सभी जानते हैं। और भारत में रहने वाले किसी भी धर्म को मानने वाले हों, किसी भी मजहब को मानने वाले हों, ध्रुव तारा का नाम सबको पता है। ध्रुव तारा ध्रुव ही हैं, महाराजा ध्रुव, राजकुमार ध्रुव, एक छोटा सा बालक ध्रुव। इन्हीं की कहानी है। ये ध्रुव तारा कैसे बन गए और इनकी कहानी क्या कहती है, क्या सिखाती है, चलिए इस चीज़ को आज हम कवर करेंगे। तो कहानी शुरू होती है राजा उत्तानपाद से, जो ध्रुव के पिता थे। उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था सुरुचि, जिनसे ध्रुव नाम का एक पुत्र था। एक और पत्नी थी जिसका नाम था सुनीति। सुनीति से उत्तम नाम का एक पुत्र था। ध्रुव और उत्तम में अप्रॉक्सीमेट कुछ महीनों का या शायद 1 साल का फ़र्क था। ध्रुव 5 साल के हो चुके थे, लेकिन राजा सुरुचि से ज़्यादा सुनीति को, जो ध्रुव की सौतेली माँ थी, उसको प्यार करते थे क्योंकि वो बड़ी सुंदर थी। सुरुचि जो थी वो एक कबीले के सरदार की पुत्री थी, और जो सुनीति थी वो राजकुमारी थी। तो दोनों के पालन पोषण में और दोनों का अपने रख रखाव, सौंदर्य श्रृंगार में काफ़ी अंतर था। तो इससे भी काफ़ी परिवर्तन दिखते थे दोनों में। तो राजा सुनीति को ही प्यार करते थे और सुनीति की ही बात को मानते थे, और सुरुचि से ना मिलने आते थे जल्दी से, ना उसकी बात मानते थे। और इस कारण राजा और सुरुचि के बीच में दूरियां बढ़ती चली गईं। सुनीति इस दूरी का फ़ायदा उठा रही थी लगातार, और उसने प्लान किया था कि अपने पुत्र को युवराज बनाएगी, जबकि उसका पुत्र उत्तम ध्रुव से छोटा था और लॉजिकली ध्रुव को युवराज बनना था। लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं चल रही थी, बालक अभी छोटे थे। और सुनीति ने सुरुचि को मुख्य महल से दूर किसी महल में रखवा दिया था। कुछ कहानियों में है महल से निकलवा दिया था, झोपड़े में डाल दिया था, लेकिन सही बात यह है कि उनका महल अलग करवा दिया था। दूसरा महल था पास में ही। तो सुरुचि ध्रुव के साथ वहाँ रहती थी, सुनीति अपने पुत्र उत्तम के साथ मुख्य महल में राजा के साथ रहती थी। कभी कभी ध्रुव खेलते खेलते आ जाते थे। तो एक दिन और ध्रुव आ गए, उस समय सुनीति वहाँ नहीं थी। ध्रुव भी सुनीति से काफ़ी डरते थे, क्योंकि सुनीति उसको पसंद नहीं करती, और बच्चे जान जाते हैं कि कौन उनको पसंद नहीं करता। उस समय उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे थे। खेलते खेलते ध्रुव गया और उस पिताजी को ऐसे हाथ करके किया। राजा को भी उस पर प्यार आया, बेटा ही था। उन्होंने उसे उठाया, गोद में बिठा लिया। ध्रुव को बहुत अच्छा लगा। अपने पिता की गोद में इतने समय के बाद बैठा हुआ ध्रुव एकदम गदगद था। तभी सुनीति का वहाँ पर आगमन हुआ। सुनीति ने ये देखा, वो गुस्से में एकदम लाल हुई, गई और ध्रुव का हाथ पकड़कर खींचकर उसको नीचे उतारा, और नीचे उतार कर कहा कि अगर तुम इनकी गोद में बैठना चाहते हो तो तुम्हें मेरे गर्भ से उत्पन्न होना होगा। मेरे पुत्र का अधिकार है इनकी गोद पर, तुम्हारा नहीं। चले जाओ इस महल से। राजा कुछ बोले नहीं। कभी कभी लोग प्यार में बहुत अनवांटेड चीज़ें कर जाते हैं। प्यार अंधा होता है, तो यहाँ वो दिखा, राजा का प्यार अंधा हो गया था। उन्हें सुनीति की गलती कहीं दिख नहीं रही थी। ध्रुव रोते हुए चला गया, अपनी माँ के पास गया, सारा बात बताया, वृत्तांत कहा। माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, छोड़ो इस बात को। उसने कहा नहीं माता, मुझे पिताजी की गोद में बैठना है। कैसे बैठूंगा मुझे आप बताएं। उन्होंने कहा बेटा ये मेरे वश में तो नहीं है, भगवान चाहेंगे तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। अब तुम्हारी मदद भगवान ही कर सकते हैं। जैसे एक दुखियारी लाचार माँ जिस तरह का जवाब देगी, उन्होंने बिल्कुल वैसा ही जवाब दिया। कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया, एक साधारण सा लाचार उत्तर दिया कि तुम्हारी मदद तो भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, मैं तो नहीं कर सकती तुम्हारे पिता की गोद में तुम्हें बैठने के लिए। ध्रुव अपने कमरे में चला गया, रो रहा था। सोचने के बाद उसने निर्णय किया कि अगर भगवान मुझे मेरे पिता की गोद में बैठा सकते हैं तो मैं भगवान से ही बात करूंगा, उन्हें ही कहूँगा कि पिताजी को कहिए कि मुझे गोद में बैठाएं। और वो राजमहल से निकल गया। 5 साल का बालक निकल गया। कुछ समय बाद सुरुचि को पता चला कि ध्रुव महल में नहीं है, तो उन्होंने किसी को बोला कि भाई जाओ देखो बेटा कहाँ गया, दूसरे महल में तो नहीं गया। तो राजभवन के प्रांगण, महल जो भी थे, वहाँ पर खोजबीन चल रही थी, और उधर ध्रुव निकलता चला जा रहा था। रास्ते में जंगल मिले, ध्रुव चलता चला गया और भगवान को एक तरीके से खोज रहा था कि कहीं तो मिलेंगे, कहीं तो होंगे।
माँ तो कहती कि हर जगह भगवान है, बड़ी देर से चल रहा हूँ, मुझे मिले नहीं अभी तक। 5 साल के बालक को कितना पता। इधर राजा को पता चला, उन्होंने भी कई लोगों को भेजा, लोग अलग अलग दिशाओं में गए, लेकिन शायद देव योग, कहते हैं ना कि ईश्वर की योग माया ही ऐसी कि किसी को बालक नहीं मिल पाया कि उसे उठा कर ले आए। 5 साल के बच्चे को तो गोद में उठा के ले जाते। नारद जी एक तरफ से आ रहे थे, नारायण नारायण करते, श्रीमन नारायण नारायण अपना गाते हुए आ रहे थे। उन्होंने देखा एक 5 साल का राजकुमार आ रहा है, लेकिन मुंह सूख गया है, थोड़ा थका लग रहा है। उन्होंने कहा रुको राजकुमार, अकेले इस वन में कहाँ घूम रहे हो? तो उसने कहा आप कौन हैं? बोले मैं नारद हूँ। तो उसने कहा मैंने आपके बारे में सुना है, आप भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं और बैकुंठ जा कर के उनसे मिलते हैं। नारद ने कहा हाँ। तो उसने कहा ठीक है, मुझे बताएं बैकुंठ का रास्ता कहाँ है, मैं वहीं जा रहा हूँ। नारद जी हंसे। उन्होंने कहा बालक, वैकुंठ इस पृथ्वी पर थोड़ी है। तो उसने कहा फिर बताएं कहाँ है, जहाँ है मैं वहाँ जा सकता हूँ। नारद ने कहा वहाँ कोई नहीं जा सकता प्रभु की मर्जी के बिना। फिर आप कैसे जाते हैं? बोले बेटा मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है कि मैं उनकी महिमा गाऊं, उनकी भक्ति करूं, तो मेरे जीवन का और छोर और उद्देश्य वही है। तो मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो ही नहीं सकता। नारद जी का ये कहना था। ध्रुव सोच में पड़ गया। उसने कहा कोई तो तरीका होगा वहाँ जाने का। नारद ने कहा नहीं, वहाँ जाने का तरीका है तो नहीं, लेकिन हाँ उनको यहाँ बुलाने का तरीका है। ध्रुव को बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा जल्दी बताइए। उन्होंने कहा लेकिन तुम बड़े छोटे हो, कर नहीं पाओगे, जाओ महल में वापस जाओ, बड़े होना तब आना। उसने कहा नहीं, मुझे वापस नहीं जाना, मैं तो मिलकर जाऊंगा। आप मदद करेंगे तो, नहीं करेंगे तो भी मैं तो जाऊंगा और खोजूंगा, कहीं तो मिलेंगे, मैं पूरी पृथ्वी पर खोज लूँगा। नारद को लगा कि बालक जिद्दी है, तो उन्होंने उसे एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्होंने कहा इस मंत्र को जपो, सच्चे मन से जपो, भगवान तक ये मंत्र पहुँचेगा और भगवान विष्णु तुम्हारी पुकार सुनकर आएंगे। नारद ये बोल करके चले गए। बालक आगे गया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वहाँ पर जपना शुरू कर दिया। फल फ्रूट कहीं पर कुछ होते मिल जाते, गिरे पड़े खा लेता। सरिता मतलब जो पानी बह रहा हो, सरिता का पानी पी लेता और वहीं जंगल में एक जगह रहने लगा, ध्यान करने लगा, भगवान का नाम लेने लगा। एक तरह की तपस्या शुरू हो गई 5 वर्ष के बालक की। नारद जी अपनी दिव्य दृष्टि से बीच बीच में उसको देखते रहते कि ये क्या कर रहा है, और वे देखकर मुस्कुराते कि ये तो लगा पड़ा है। फिर वो बैकुंठ पहुँचे। उन्होंने भगवान को सारी बातें बताई। सुनकर श्री हरि बड़े हंसे, बोले 5 वर्ष का बालक मेरी तपस्या में लगा है। अच्छा लगा जानकर, लेकिन नारद उस बच्चे को कहो घर जाए, छोटा सा बालक है, इतना सह नहीं पाएगा, वो इतनी भारी भरकम तपस्या, इतनी कठिन तपस्या को कर नहीं पाएगा, उससे बोलो घर चला जाए। नारद ने कहा आप जानते नहीं प्रभु, मैंने बड़ा समझाया, मानता नहीं है। तो विष्णु ने कहा ठीक है, अभी तप में है, कुछ दिन और तपस्या करेगा, फिर परेशान हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन बालक परेशान नहीं हो रहा था, वो कंटिन्यू कर रहा था। नारद जी ने उसे कहा था तपस्या करो, और उसने तपस्या का जो मर्म समझा कि थोड़ा सा भगवान के आगे जिद भी करो। उसने फिर भोजन का त्याग कर दिया और कहा कि प्रभु मैं केवल जल पर आपकी तपस्या करूंगा, केवल जल पीकर। अगले कुछ समय तक, कई दिनों तक, कई महीनों तक वो जल पीकर ही रहा। फिर उसने जल का भी त्याग किया। उसने कहा अब मैं वायु पी करके जीवित रहूंगा और आपकी तपस्या करूंगा, आप आइए और मुझे पिताजी की गोद में ले चल के बैठाइए। उसने हाथ जोड़े, ओम नमो भगवते वासुदेवाय शुरू कर दिया। तकरीबन 1 महीना इस तरह भी बीत गया। शरीर सूख गया था, गाल पिचक गए थे अंदर की ओर। भगवान नहीं आए तो नारद जी उधर से फिर आए। उस नारद जी ने उसको देखा, पूछा। नारद जी ने कहा कि मुझे लगता है भगवान कठोर तपस्या से प्रसन्न होते हैं, तुम्हारी तपस्या में कठोरता नहीं आ रही बालक, तुम घर चले जाओ, यही अच्छा होगा। चलो मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूँ, आकाश मार्ग से पहुंचाऊंगा, जल्दी होगा। उसने नाव में सिर हिलाया, आंखें बंद की और अपने मंत्र को ध्यान में करने लगा। मंत्र को वो बोल कर रहा था, अब उसने बोलना बंद कर दिया था। मंत्र मन में अंदर चल रहे थे, गूंज अंदर चल रही थी। और फिर उस बालक ने एक बड़ा महान, बड़ा कठिन निर्णय लिया। वो था श्वास रोक करके भगवान का तप करना। अपनी सांसों को रोक दिया उसने, सांस लेना बंद कर दिया और ध्यान में तप करना शुरू कर दिया।
उसके सांस रोकने के पश्चात देवलोक में हलचल हुई। सनातन की बहुत सारी कहानियों में है कि जब किसी की तपस्या बड़ी उग्र हो जाती है तो इंद्र का सिंहासन डोल जाता है। उनका सिंहासन डोलने का मतलब क्या है? उन्हें जानकारी मिल जाती है कि कोई कठिन और कड़ी तपस्या में लीन है, और इंद्र को ऐसा डर लगता था कि कहीं ये इंद्रासन ना मांग ले, मेरा आसन ना मांग ले, और मांग लिया तो मैं तो गया, फिर ये इंद्र होगा देवताओं का राजा। तो इंद्र को भी पता चला। वहाँ उनकी सभा में कुछ देवताओं ने आकर कहा कि महाराज, हमें अपने श्वास लेने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। इंद्र ने कहा, कठिनाई तो मुझे भी हो रही है आज सुबह से, इसका कारण नहीं समझ पा रहा। उधर से नारद जी फिर आ गए। उन्होंने कहा, देवराज, इसका कारण वह बालक है, वह श्वासावरुद्ध तप कर रहा है, श्वासों को रोक करके तपस्या कर रहा है, जिसका पहला परिणाम देवलोक में ही दिखेगा। आपकी सांसें रुक जाएंगी, और उसके बावजूद अगर भगवान श्री हरि नहीं माने तो धरती पर सभी की सांसें रुकेंगी, हर एक प्राणी को सांस आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि यह जो उग्र तप है यह पहले किसी ने किया नहीं है, और इससे उग्र तप मैं जानता नहीं। इंद्र ने कहा कि हम अमृत पान किए हुए देवता हैं, अमर हैं, लेकिन श्वास के ना आने से क्षीणता आ जाएगी, कमजोरी तो आ जाएगी। तब तक यही बातें हो रही थी। उधर बालक ध्रुव को ऐसा फील हुआ कि कुछ परिवर्तित हो गया है मेरे आसपास, और उसने आंखें खोली तो सामने श्री हरि विष्णु खड़े थे, अपने साक्षात नारायण रूप में चतुर्भुज भगवान विष्णु। बालक देखकर उनको मुस्कुराया, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। भगवान उसके पास गए, अपना शंख उसके गाल पर टच कर दिया, और बालक पूर्ण स्वस्थ हो गया। श्वासें चलने लगी। देवराज इंद्र को भी सांस आ गई, सारे देवताओं को सांस आ गई, जान में जान आई सबके। उसने कहा, आप मिल गए? विष्णु ने कहा, हाँ बेटा, मैं आ गया। बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया है? बड़ी तपस्या करी तुमने, तुम्हारे जैसे बालक ने मुझे कभी नहीं बुलाया, इतनी छोटी उम्र में बुलाने वाले तुम पहले हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगना मांग लो। उसने कहा, मुझे पिताजी की गोद में बैठना है, वहाँ ले चल के बैठा दीजिए। माँ ने कहा, भगवान ही बैठा सकते हैं, तो मैं भगवान से ही प्रार्थना करूँ। तो उन्होंने कहा, तुम्हें पिता की गोद क्यों चाहिए? उसने कहा, पिता की गोद मेरा एक प्रकार से अधिकार है, और मुझे मेरे अधिकार से वंचित कर रही है मेरी दूसरी माँ। मुझे मेरे पिताजी की गोद में सुख मिलता है, क्या मैं वह सुख पाने का अधिकारी नहीं? विष्णु ने कहा कि तुमने जो तपस्या करी है, उस तपस्या से राजा उत्तानपाद की गोद बहुत गौड़ होती है, तुम मेरी गोद में बैठने के अधिकारी हो बालक। उन्होंने उसे उठाया, वहीं वृक्ष के जो छोटा सा चबूतरा बना था मिट्टी का, वहीं भगवान बैठ गए और उस बालक को अपनी गोद में बिठा करके प्यार से दुलारने लगे। ध्रुव बहुत खुश हुआ, लेकिन अभी भी उसने कहा कि मुझे पिताजी की गोद में ही बैठना है। तो भगवान ने कहा, तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए? उसने कहा, नहीं, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम महल वापस जाओ, तुम्हारे पिता का स्वभाव तुम बदला हुआ पाओगे। वे तुम्हें न सिर्फ अपनी गोद में बिठाएंगे, बल्कि अब तुम्हें एक सम्मान भी प्राप्त होगा, और इस पूरे जीवन को जीने के बाद में तुम्हें एक ऐसा अचल पद मेरी कृपा से प्राप्त होगा जो पूरी दुनिया के रहने तक, अंत तक, एटर्निटी तक याद रखा जाएगा, और तुम ध्रुव के नाम से एक तारे के रूप में विख्यात रहोगे। बालक ने उनको प्रणाम किया और चला गया। वह बालक जो कुछ भी मांग सकता था, देवराज इंद्र का सिंहासन मांग लेता तो उस दिन वो भी मिल जाता, कुछ भी, पूरी पृथ्वी का राजा मांग लेता तो वो भी बन जाता। वो पहुंचा, तब तक चूँकि भगवान किसी को प्रकट होकर के अपना आशीर्वाद दें, ये खबरें छुप नहीं सकती, सबको पता चल जाती हैं। ये खबरें फैल गई थी। राजा उत्तानपाद बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ध्रुव पहुंचा, उसका स्वागत किया गया। राजा उत्तानपाद ने उस छोटे से बालक से कहा कि तुम इस उम्र में इतने बड़े तप को कर कर श्री हरि को प्रसन्न करके साक्षात धरती पर लाए हो, तो तुम्हारी बुद्धिमत्ता कहीं से भी कम नहीं है, और मेरी बुद्धिमत्ता कि मैं ऐसी चीज़ों को नहीं समझ पाया, मुझे गौड़ इंसान, गौड़ मतलब नीचा, निम्न क्वालिटी का, निम्न कैटेगरी का इंसान बनाती है। तो मुझे इस राज्य को चलाने का हक नहीं है ध्रुव।
मैं तुम्हें राजा बनाता हूँ, तुम अब राजा बनो इस राज्य के, और मैं वानप्रस्थ में जाऊँगा। राजा उत्तानपाद वहीं से वानप्रस्थ में चले गए, ध्रुव को राजा बनाया। ध्रुव ने राज्य किया। राज्य करने के बाद में जब ध्रुव के प्रयाण का समय आया, शरीर छोड़ने का समय आया, तो कथाएं कहती हैं कि देवराज ने अपने रथ को भेजा था उन्हें लाने के लिए, स्वर्ग में लाने के लिए। और ध्रुव उसी रथ पर बैठकर स्वर्ग में गए और वहाँ से अंतरिक्ष में एक स्थान उनको अविचल का मतलब जो हट नहीं सकता, डिग नहीं सकता, एक टिका हुआ स्थिर स्थान उनको प्राप्त हुआ, और उनको ध्रुव तारे के रूप में आज भी जाना जाता है। आकाश में एक अच्छी तेज रोशनी के साथ उत्तर दिशा में उसे हम देख सकते हैं। ये बालक ध्रुव की कहानी थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आज की कहानी आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस कहानी को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।